प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 3 तक हम लोग देख चुके थे ना। आज 9.4 चौथा क्वेश्चन देखेंगे 9.3 का। तो इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आवाज देकर इशारा करके पूछ लेना, पूछने का कोई कीमत नहीं लगता है। तो देखो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक घनाभ की विमाएं 60, 15, 30 दिया। सबसे पहले घनाभ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, घनाभ बनाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। चलो देखो क्या करो, देखो देखो क्या करो, देखो तो इसका बीमा दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और 54 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है, ठीक है। H 30 है, B 54 है और L 60 है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे घन का आयतन। क्या निकालेंगे, घन का आयतन। क्या होता है घन का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कहीं कोई समस्या नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है। तो लंबाई कितना है हमारा 60, चौड़ाई 54 गुना में 30 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यही रहने देंगे इसको, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब आगे है निकालेंगे घन का आयतन। क्या निकालेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। तो कितना आएगा घन का आयतन, 6 सेंटीमीटर घन का भुजा है ना, तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब, तो 6 का क्यूब होगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 सेंटीमीटर का क्यूब। अब निकालेंगे घनाभ की संख्या। क्या निकालेंगे, घनाभ की, तो घनाभ की संख्या निकालने के लिए घन का आयतन, क्या, घन का आयतन, इसमें भाग, सॉरी घनाभ का आयतन, किसका आयतन, हाँ क्या होगा, घनाभ का आयतन, क्या होगा, घनाभ का आयतन। वैसे ना किया करो, देखो घनाभ का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, घनाभ, क्या होगा, घनाभ होगा, घन नहीं होगा, ठीक है, घन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, घनाभ होगा, क्या होगा, घनाभ होगा, ठीक है, क्या होगा, घनाभ होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, घनाभ होगा। तो घनाभ का आयतन अब बटे में घन का आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है हमारा 60 54 30, क्या है 60 गुना 54 गुना 30, अब बटे में ये क्या है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 से कटा 5 बार में 30, 6 नमा 54, 6 ढंग 60, 9 पचे 45, अरे 10 का एगो 0, 450 घन रखेंगे। क्या करेंगे, रखेंगे। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आयतन 1.54 मीटर क्यूब और आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। क्या है, अब देखो यहाँ पर लफड़ा है, आधार का व्यास सेंटीमीटर में दे दिया है और आयतन यहाँ मीटर क्यूब में दे दिया है ना। तो देखो सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेलन, क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्यारा सा बेलन, और बेलन का क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया
है, क्या दिया गया है, आयतन, क्या दिया गया है, 1.54 मीटर का क्यूब। दशमलव के बाद 54 नहीं बोलते हैं, दशमलव के बाद अंक बोलते हैं, 5 और 4। और व्यास बराबर कितना हो दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे ना हम लोग। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यास का आधा। तो 140 का आधा कितना होगा, 70 सेंटीमीटर। कितना होगा, 70 सेंटीमीटर। कितना होगा, 70 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, अब इसको बदलेंगे मीटर में। कितने बदलेंगे, तो 70/100 मीटर हो जाएगा। 0 0 कट गया, इसको 7/10 ही रहने देंगे। 7/10 मीटर, 7/10 मीटर हो गया। ठीक है। चलो अब यहाँ से कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या देंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई ना निकालना है, ऊंचाई ना निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाई इसका क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ऊंचाई इसका निकाल लेते हैं। तो देखो ऊंचाई निकालते हैं। तो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1.54 मीटर का क्यूब बराबर पाई के जगह क्या लिखेंगे, आर के जगह क्या लिखेंगे, 7/10। क्या, 60/10 का स्क्वायर। और उसके बाद एच के जगह क्या लिखेंगे, एच के जगह क्या लिखेंगे, एच को तो निकालना है ना, एच को एच ही रहने दो। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद देखो क्या होगा, 1.54 तो मीटर का क्यूब इधर है, ये है, बराबर 22/7 गुना 7/10 मीटर गुना 7/10 मीटर गुना का एच। 2 मीटर था ना, 2 खत्म हो गया, एक इधर बचा ना, 1.54 बराबर 7 से 7 कट गया, और कुछ कटेगा, कटाना नहीं है। ठीक है। यहाँ देखो दशमलव उड़ा, नीचे 100 आया ना, हाँ 2 अंक के बाद दशमलव था ना, 100 आया नीचे। उसके बाद देखो इधर 22 क्या रहा, 22 गुना 7 बटे गुना एच, 22 गुना 7 गुना, और नीचे क्या बचा, 10 गुना 10। सबको ऊपर में लिख सकते हैं इसे। ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 खत्म हो गया इसका दोनों जीरो। अब देखो क्या बचा, 22 गुना 7 और 154। अब देखो ये दोनों इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग। तो 154 अब बटे का क्या हो जाएगा, 22 गुना 7। 7 से इसको कटाओगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 22 से 22 कट गया। तो कट करके क्या आया, 1 1। कितना आया, 1 1। यानी कि हम कहेंगे एच बराबर कितना आया हमारा, 1 मीटर। क्या आया, मीटर आया। समझ में आया ना, समझ में आया। अगर नहीं आया तो बोलो, अगर आ गया तो वो बोलो, नहीं आया। चलो देखो, कह रहा एक दूध का टैंक, एक दूध का टैंक है, बेलन के आकार का है। किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या इतना है 1.5। तो सबसे पहले टैंक बनाएंगे एगो बेलन के आकार का, यही ना, बेलन के आकार का टैंक बनाते हैं। एगो टैंक है बेलन के आकार का है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है, 1.5 मीटर, और लंबाई 7 सेंटीमीटर। लंबाई ये वाला क्या है, ये वाला, इसको हम ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊंचाई 7 मीटर है। क्या है, इस टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात कीजिए, लीटर में। ठीक है। तो लीटर में मात्रा ज्ञात करने के लिए निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, बेलन का आयतन
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22 बटे और आर का स्क्वायर। आर कितना है, आर कितना है 1.5 का स्क्वायर होगा ही ना, 1.5 का स्क्वायर और गुना में एच कितना है, एच कितना है 7 मीटर है। कितना है 7 मीटर है। गुना में क्या लिखेंगे 7। ये ठीक से स्क्वायर दिख नहीं रहा इसलिए हम ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 22 बटे 7 और गुना का 1.5 और गुना का 1.5 और गुना का 7 और 7 खत्म। अब देखो दशमलव उड़ा, दशमलव उड़ा तो नीचे क्या आया 10, दशमलव उड़ा तो नीचे क्या आया 10। अब देखो कुल मिला के क्या बचा हमारा, ऊपर 22 15 15 ये नहीं बचा, 22 गुना 15 गुना 15, नीचे में क्या बचा 10 गुना 10। अब देखो 15 15 हाँ 225, 225 दूनी 450, 450 गुना 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 9 4 और एगो 0 अब बटे का 100। तो देखो 4 9.5 क्योंकि 2 अंक के बाद क्या होगा यहाँ पर दशमलव होगा ना, ये हो गया। ये आ गया लीटर, लीटर आ गया, लीटर आ गया। नहीं होगा इतना आंसर। कितना है आंसर, हाँ 49,500 एल। हाँ 49,500 एल। तो देखो अब जब हम निकाले हैं इसको किस में, ये लीटर में निकाले हैं। ये क्या दिया है मीटर, ये क्या दिया है, तो ये लीटर है नहीं है, तो ये क्या है, ये मीटर क्यूब है। क्या है ये मीटर का क्यूब। और जब मीटर क्यूब से लीटर में जाते हैं ना तो उसको करते हैं 1000 से गुना। किससे करते हैं गुना, 1000 से गुना करेंगे। तो देखो 1000 में 3 जीरो ना, इधर 3 अंक बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो दशमलव को घटा ना, 1 जीरो का काम खत्म हो गया, बचा का को जीरो, 2 गो जीरो यहाँ पर क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। ये बात को समझ में आया कैसे यहाँ जीरो आया। हाँ तो ये बात अगर समझ गए तुम लोग तो अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ लीटर इसमें लिखना है, ठीक है, लीटर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो आगे बढ़े। जहाँ दिक्कत है पूछना, दिक्कत है, दिक्कत है बोलो। दिक्कत तो सर जिंदगी में बहुत है लेकिन बता नहीं सकते कितना दिक्कत है। अभी दिक्कत देख रहे हो मेरा टी शर्ट तीत गया, दिक्कत है कि नहीं है। तुम लोगों को देखो उधर पंखा दे दिए एकदम फुल स्पीड में चला करके, यहाँ पंखा स्लो स्पीड में चला हुआ है। गरम खार खर्ची न डेढ़ी पर नाच है। 3 दिन से खाए नहीं, इसका ठार तो ये नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो, अब घन है इसका प्रत्येक किनारा को क्या कर रहा है दुगुना कर रहा है। तो देखो सबसे पहले को घन बनाएंगे, क्या करेंगे घन बनाएंगे, क्या बनाएंगे घन बनाएंगे। अरे भाई 2 रंग का तो दुनिया ही है अभी। ये घन है, क्या है और इसकी भुजा क्या है ए है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, 1 नंबर का सॉल्यूशन देखना। घन का आयतन कितना हो जाएगा ए का क्यूब, यही ना होगा। ए तो हमारा पहले से ए है ना। अब इसमें देखो केस क्या आएगा, इसमें केस आएगा कि जब घन की भुजा को 2 गुना कर दें, क्या कर दें 2 गुना कर दें। बोलो कि सर 2 गुना अच्छा से लिखिए, है कि नहीं। तो तुम लोग बोलने में तो माहिर ना हो सब, एक बार सोचते हो कि सर को कष्ट होता है पढ़ाने में, नहीं है बोलेंगे तो क्या होगा। कभी सोचते हो मेरे बारे में, बच्चा को कष्ट हो तो बच्चा जाने, मास्टर को क्या मतलब है। बच्चा को कष्ट इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद भी उतारना पड़ रहा है तुम लोगों को, कि अपने से बना लोगे अब। देखो यहाँ आगे देखो,
दुगुना कर दे तो भुजा को जब दुगुना कर देंगे तो भुजा इसका क्या हो जाएगा, भुजा को भुजा ही उतारना, ठीक है, भुजा को क्या उतारना, भुजा ही उतार लेना। देखो अरे भुंजा नहीं उतार लेना, देखो भुजा को ऐसे ना कर देना, और हरसू का को ओ का, और ज में आ का है तो ज में आ का लिखने के चक्कर में ऐसे ही कर देना, तो भोजी हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया ना? तुम लोग बाद में खोजते रहो घन का भोजी किधर है, घन का भोजी किधर है, तुमको घन का भोजी मिलेगा ही नहीं, है ना? तुम लोग खोजते रह जाओगे घन का भोजी। अरे नहीं मिटेगा, यहाँ सब टेक्नोलॉजी न है, काहे के लिए परेशान हो रहे हो? जो मिट गया उसको ला सकते हैं, जो ला लिए थे उसको मिटा सकते हैं। इसको मिटा दें, लो मिटा दिए, और मिटा दें, और मिटा दें, और मिटा दें, और मिटा, अब क्या नौटंकी ये चल रहा है यहाँ है? चलो देखो, तो भुजा अब इसका कितना हो जाएगा, दो गुना किया, दो गुना हो जाएगा ना भुजा में, तो दो गुना ए हो जाएगा ना, दो गुना ए हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब घन का आयतन, अब क्या होगा, घन का आयतन, अब घन का आयतन, तो घन का आयतन होता क्या है, ए का क्यूब, लेकिन अब ए हमारे पास क्या है, दो ए है, तो दो गो ए का क्या हो जाएगा, क्यूब, तो दो ए गुना दो ए गुना दो ए, तो दो दुना चार दुना आठ ए का क्यूब। तो देखो पहले क्या था, खाली ए का क्यूब, यही था, अब क्या हो गया, ए का क्यूब में कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। यानी कि अगर अगर भुजा को किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत गुना वृद्धि होगा, तो आयतन में 8 गुना की वृद्धि होगी, आयतन में 8 गुना की वृद्धि, आयतन में 8 गुना की वृद्धि, आयतन में 8 गुना की वृद्धि होगी। अब आगे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरे पहले बना दिए हमने, अच्छा कोई बात नहीं, अब पहला बना लेते हैं, ठीक है, पहला तुम लोग बना लोगे, ऐसे ही करना है, खाली यहाँ पर क्या देना है, घनाव का, घन का आयतन ना दे करके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देना, पृष्ठीय मतलब क्या, कुल पृष्ठ, क्या कुल पृष्ठ, 6a स्क्वायर वाला सूत्र लगे, बना लोगे, चलो ठीक है, इसको बना करके कमेंट कर देना, देखेंगे कौन कौन कमेंट करता है, ठीक है, बना लोगी ना, बन जाएगा, किसी से है ऐसा जो नहीं बनेगा, समझ में आ गया ना, नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है तो, अब क्या, एक कुंड में अंदर 60 लीटर, ए मक्खी, इस दुनिया में मक्खी का है आया बे, हाँ बोर्ड चलाना क्या जरूरी है उसको बताओ, तो पढ़ाने का मन है तो हम भी बैठते हैं वही पढ़ाए, क्या दिक्कत है बताओ तो, है कि नहीं, सब ठीक ठाक है, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को फटाक से देखते हैं, कह रहा एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, कितना मिनट प्रति दर से पानी गिर रहा है, 60 लीटर प्रति मिनट की दर से, एक मिनट में कितना पानी उसमें भर रहा है, 60 लीटर भर रहा है। यदि कुंड का आयतन इतना मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। बोलो समझ में आया क्वेश्चन कुछ, एगो पाइप है, एगो क्या है, पाइप है, एगो हौद है, क्या है, हौद है, हौदा, और हौदा में पाइप क्या कर रहा है, पानी को भर रहा है, और उसको पूछ रहा है कि एक मिनट में 60 लीटर पानी डाल रहा है और उसका आयतन कितना है, 108 मीटर का क्यूब। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं, अगर मीटर क्यूब हो और लीटर में निकालना हो तो क्या करेंगे, 1000 से गुना, क्या करेंगे 1000 से, क्या करेंगे 1000 से, 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, बोलो आया समझ में, आया ना। अब देखो यहाँ पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, लीटर, क्या निकालना है, लीटर, तो मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो देखो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, इतना जोर से ना बोलो कि हम बाहर निकल जाए बे, दिया गया है, क्या दिया गया है, कुंड का,
कुंड का आयतन क्या दिया गया है? कुंड का आयतन कितना दिया हुआ है? 108 मीटर का क्यूब। अब निकालेंगे कुंड का आयतन। क्या निकालेंगे? कुंड का। बोले गुरुजी आयतन तो दिया है तो आप निकाल काहे रहे हैं? आयतन तो दिया है तो आप निकाल कांची रहे हैं? तो देखो आयतन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आयतन तो यहाँ पर भर रहा है 60 लीटर प्रति मिनट, लीटर में यहाँ भर रहा है। और यहाँ आयतन आयतन किसमें दिया है? मीटर क्यूब में। उस मीटर क्यूब को लीटर में ले जाना पड़ेगा ना, या तो फिर इस लीटर को मीटर क्यूब में ले जाना पड़ेगा। तो सस्ता यही ले जाना है, 1000 से खाली गुना कर देना है, तो यही सस्ता ले जाना है, इसीलिए इसको लेकर के जा रहे हैं हम। ना तो इसमें भाग देना पड़ेगा, भाग देने में मगजमारी है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ ऐसे आवाज आना चाहिए। तो आयतन किसमें दिया है? दिया है मीटर क्यूब में। निकालना किसमें है? लीटर में। किसमें निकालना है? किसमें निकालना है? लीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना। इस चीज को अगर नीचे लिखें तो कितना अच्छा रहेगा? अगर इस चीज को नीचे लिखें तो कितना अच्छा रहेगा? आई हो दादा, काहे ऐसे कर रहे हो बे? चल नीचे आ जाता हूँ भाई। तो इसको क्या लिखेंगे? 108 गुना 1000, यही लिखेंगे? यही लिखेंगे। अच्छा ये परेशान कर रहा था ना। तो देखो आगे क्या है? 108 गुना 1000 तो कितना हो गया? 108 पर 3 गो शून्ना, यह न हुआ। एक आ गया अब लीटर। क्या आ गया? लीटर, LTR। अब देखो क्या है, कितना टाइम लगेगा, यही ना? अच्छा ठीक है, निकालते हैं टाइम। तो लिखेंगे हौद भरने। हौद है कि टंकी है? क्या है रे? कुंड है। क्या है? ना हौद है ना टंकी है। क्या है? कुंड भरने में, कुंड भरने में लगा समय, लगा समय। ठीक है, तो क्या होगा? आयतन। क्या? आयतन। अब बटे का भरने का दर, भरने का दर। अब दोनों किसमें है? लीटर में। किसमें है? तो हो जाएगा लीटर में कितना? 108, 108 इस पर 3 जीरो है ना। अब भाग में क्या लिखेंगे? दर कितना है? कितना है? कितना है दर? अब इसको कटाएंगे, 0 0 कटेगा। उसके बाद इसको इससे कटा, 6 एकम 6, 4 10 48, 6 8 48 और 2 गो 0। ये किसमें आया? मिनट में। किसमें आया? मिनट में। अब इसको निकालना है घंटा में। किसमें निकालना है? घंटा में। तो 1 मिनट में कितना घंटा? 1 मिनट में कितना घंटा? 1 मिनट में कितना घंटा? हाँ 1 मिनट में कितना घंटा? 1/60 घंटा। क्या होता है? 1/60 घंटा। बताते हैं तुमको क्यों होता है। देखो इस चीज को ध्यान से देखो क्या होता है। 1 मिनट, एम लिखेंगे तो मीटर हो जाएगा ना, मिनट लिखना पड़ेगा। शायद ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं MNT। क्या लिख सकते हैं? MNT। 1 मिनट में कितना घंटा है निकालना है हमको। तो देखो 60 मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना घंटा? कितना घंटा? 1 घंटा। क्या होता है? 1 घंटा। 1 मिनट में कितना घंटा? 1/60 घंटा। अगर कोई पूछे कि 1 मिनट में कितना घंटा, तो क्या बताओगे? 1/60 घंटा। अगर इससे अब निकालना, 1 मिनट में घंटा निकल गया ना, अब कुछ इससे निकाल सकते हैं। 10 मिनट में कितना घंटा? 1/60 गुना 10, 1/6 घंटा। कितना घंटा? 1/6 घंटा। अगर तुमको कोई पूछे कि 120 मिनट में, किसमें? 120 मिनट में कितना घंटा? 1/60 गुना 120, 60 दूना 120, कितना घंटा हो गया? 2 घंटा। कितना घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। कोई तुमको पूछेगा कि 180 मिनट में कितना घंटा? 1/60 गुना का क्या करेंगे? 6 18, कितना घंटा? 3 घंटा। समझ में आया ना? 60 मिनट में कितना घंटा? 1/60 गुना का 60। 60 मिनट में कितना घंटा? 1/60 और गुना का क्या करेंगे?
60, तो 60 कट गया, कितना बचा? 1 घंटा। तो 60 मिनट में घंटा होता है ना। ये कुल चीज में समझ में आया ना? कुल चीज बुझ गए नुना नुनुआ? ठीक बा, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, बढ़त नहीं। तो ये था ना, हम लोग ये कर रहा बानी नू। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले क्या? भाई साहब तुम थोड़ा ऊपर चल। अब यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे घंटा। तो निकालेंगे चुके 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। अतः 1800 है। 1800 मिनट बराबर 1/60 और गुना का क्या करेंगे? 1800। तो 6 तिया 18, 30 बार में कट गया ना। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? कुंड को भरने में है ना, कुंड को भरने में कुल लगा समय, कुल लगा समय बराबर 30 घंटा। 30 घंटा। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? 4 से 8 पहुंच गए? एकदम इसमें कोई दिक्कत? अरे वाह, शाबाश, सब